अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ इलेक्शन में हमेशा ही मुनसिफाना नताइज एक मसला रहा है। वोटिंग के अमल को किस तरह से गैर जानिबदार और शफाफ बनाया जाए, हर आने वाली और जाने वाली हुकूमतों के लिए एक सवालिया निशान है। एक जमहूरी अमल के नताइज पर पाकिस्तान की 75 साला तारीख में हमेशा ही काले साए रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। धांधली धांधली धांधली। कोरोना दोबारा से हलकों में पोलिंग का शोर हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, मगर आज मैं जालिब साहब का एक ऐसा दिलचस्प वाक़या लेकर हाजिर हुई हूँ जिससे आप जालिब के किरदार और उससे भी बुलंद सोच और इखलाक को मजीद जान सकेंगे कि किस आला ज़र्फ़ी से मद्दे मुकाबिल से ना सिर्फ हार मानी बल्कि उस हार का रोना भी ना रोया। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। 750 वोट। जाहिर है कि हमारी मुश्किल लाइन थी। हमारी पार्टी के लीडर वली खान थे। अखबारात और हुकूमतों ने वली खान और उनके वालिद बाचा खान के खिलाफ लोगों के दिलों में जहर भर दिया था। ये प्रोपेगेंडा इतना शदीद था कि लोग उसे हमारी खामी समझते थे। हम बाचा खान को भी डिफेंड करते थे, उनकी कुर्बानियां बताते थे कि उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी, हिटलर से जंग की, तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान में हिस्सा लिया। हम ला कहते कि कायद आज़म ने उन्हें हम अपने यहाँ चाय पे बुलाया, वहां उनका पैचअप हो गया था। पहली आइन साज असेंबली के वो मेंबर थे। बाचा खान की कहानी बहुत बहुत लंबी है। बाचा खान ने कायद आज़म से कहा था कि आप मेरे यहाँ आए। कायद आज़म ने उस दावत को कबूल कर लिया था, लेकिन अब्दुल कयूम खान और आईजी सरहद जो कि अंग्रेज था, उन्होंने कायद आज़म को ऐसा गुच्चा दिया और कहा आपकी जिंदगी खतरे में है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा। तो कायद आज़म नहीं जा सके। उनके इंतजार में बाबड़े के मकाम पर जो दोरैया लोग खड़े थे, उनको मुंतशिर करने के लिए अब्दुल कयूम खान ने गोली चलवा दी। उसमें 700 आदमी मारे गए थे। मैंने सुना है कि हादसे में खान अब्दुल वली खान की पहली बीवी मर गई थी। उस वाक़ये के बाद बाचा खान को जेल में बहुत अरसे तक रखा गया। हमें बाचा खान को भी डिफेंड करना पड़ता था। मेरे हल्के में कुछ पठान भी रहते थे, लेकिन इलेक्शन का नतीजा हमारे खिलाफ निकला। भुट्टो का सहर इतना था कि एक हजाम जो मेरी शेख मुफ्त कर देता था, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे वोट दोगे? उसने जवाब दिया कि वोट तो हम भुट्टो को देंगे। मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारी तर्जमानी करता हूँ, तुम्हारे गीत गाता हूँ, तुम्हारे लिए नज़में लिखता हूँ। तो वो कहने लगा आप तर्जमानी अच्छी करते हैं, लेकिन वोट हमारा भुट्टो की तरफ ही होगा। उस हल्के में फर्जंद इकबाल जावेद भी इलेक्शन में खड़े थे। वो भी हार गए, हम भी हार गए। यहाँ गड़ी शाहू में अजीज साहब जो लाहौर में हमारी पार्टी के साथ थे, उनके घर पर ही हमारा डेरा रहता था। हमारा इंतखाबी
दफ्तर एक मजदूर की झोंपड़ी में था। यही हमारा निशान भी था। हमारे दिल में एक पुरखलूस लगन थी कि हम एक बहुत अजीम मकसद के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक बड़ा इनकलाबी काम कर रहे हैं, इनकलाब के रास्ते पर चल रहे हैं और हम ही लोगों के लिए अच्छा सोच सकते हैं। ये हमारी सोच थी, हमारा एहसास था। मैं समझता हूं कि ये एक मस्बत सोच थी। ये एहसास ना हो तो आदमी जी नहीं सकता। हार जीत तो होती रहती है। उसी खुलूस के साथ हम सियासत में शामिल हो रहे हैं और उस यकीन के साथ हमने काम किया कि हम जरूर कामयाब होंगे, लेकिन ये ना हो सका। हम इलेक्शन हार गए, लेकिन फिर भी हमें पेशकश होती रही जिनको हमने कबूल ना किया। आजाद अखबार में हमीद अख्तर, अब्दुल्ला मलिक, हुसैन नकी और आइए रहमान थे। उन्होंने लिखा कि हबीब जालिब के मुकाबले में पीपल्स पार्टी को अपना आदमी खड़ा नहीं करना चाहिए था और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन पीपल्स पार्टी इस तरह से कभी नहीं सोचती। उसका अपना मिजाज है। ये दुरुस्त है कि वो एक पार्लिमानी पार्टी है, उसे अपना ही आदमी जताना होता है, जताना चाहिए था। उन्होंने ठीक किया, लेकिन लोगों की हमदर्दियां मेरे साथ थी। पूरे पाकिस्तान में टेलीविजन पर जब इंतखाबी नताइज पर तबसरा हो रहा था तो सैयद मोहम्मद तकी और दूसरे मुबसरों ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि हबीब जालिब का हारना बहुत तकलीफ दे है। अगर इलेक्शन के नताइज मेरे खिलाफ थे तो पूरे पाकिस्तान की हमदर्दियां मेरे साथ थी। उससे मैं खुश हुआ। मैंने जाना कि मेरी शिकस्त नहीं हुई। मैंने नेशनल अवामी पार्टी का झंडा उठाया और उस परचम के बुलंद करने के लिए इलेक्शन लड़ा था। मुझे याद है कि अब्दुल वली खान ने इलेक्शन फंड में हमें 1000 रुपए दिए और कहा, ये मैं आपकी नजर करता हूं। मैंने वो 1000 रुपया नेशनल अवामी पार्टी के फंड में जमा करा दिया कि हमारे लाउड स्पीकर नहीं है, वो खरीद लिया जाए। उस पर अजमल खटक ने कहा कि आपकी बातें हमें बहुत पसंद हैं और आप उन्हीं बातों की वजह से मुमताज हैं। हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। किसी में इतना हौसला नहीं होता कि वो पैसा पार्टी को लौटा दें, लेकिन ये उस वक्त ही मुनस्सर नहीं था तो आज तक ईमानदारी और पूरी दयानत के साथ नजरियात के लिए लड़ते आए हैं। मुझे 750 आदमी बहुत अजीम लगते हैं। उनमें अहमद नदीम कासमी थे और मोहम्मद तुफैल नक्कूश के जो एडिटर थे, उनके भी वोट मेरे साथ थे। वो उसी इलाके में रहते थे। मैंने कई बार चाहा कि हल्का नंबर 7 गढ़ी शाह के उन 750 आदमियों को चाय पे बुलाऊं, लेकिन ये ना हो सका। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं कि भुट्टो तूफान में उन 750 आदमियों ने मुझे वोट दिया। जब हम जेल चले गए तो वली खान भी साथ ही थे। उनके बाद सरदार शेरबाज खान मजारी पार्टी के सदर हो गए और पार्टी को चलाते रहे, लेकिन
वली खान की मौजूदगी में एक इत्तेहाद हुआ था। जमहूरियत की बहाली के लिए इत्तेहाद हो सकते हैं। उसी सूरत का ये इत्तेहाद था किसी तौर पर यहाँ जमहूरियत कायम हो जाए, लेकिन जमहूरियत कायम नहीं हुई। फिर जब वली खान भी जेल से बाहर आ गए तो उनकी भी यही लाइन थी। बीएनए और भुट्टो की गुफ्तगू जारी थी, लेकिन इलेक्शन के लिए डेट्स तारीख फिक्स होती रही, लेकिन ये फिक्स नहीं हो सकी। बहसों में बहुत सारा वक्त ज़ाया हो गया। उस दौरान भी मैं जेल गया। उस दौरान भी जालिब साहब जेल चले गए थे। अब आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे और इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। बंद कर दो।